सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत करने के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 5 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, क्योंकि उसके ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि से बड़ी कोई बुद्धि नहीं, उसके समझ से बड़ा कोई समझ नहीं। इस संसार में यानी स्वर्ग से यानी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के बीच में कोई नहीं है जो परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान, परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी हो और परमेश्वर से ज्यादा समझदार। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा समझ की बातें बताता है, हमेशा बुद्धि की बातें बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि क्या करती है, हमें जीवन प्रदान करती है, उसकी समझ हमें जीवन प्रदान करती है, उसके ज्ञान की बातें हमें जीवन प्रदान करती है। इसलिए जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है ना, हमेशा अपनी बुद्धि के विषय की बातें करता रहता है, अपने समझ अपने ज्ञान के विषय की बातें करता रहता है, क्योंकि उसकी ज्ञान की बातें हमारे लिए फायदेमंद है, उसकी बुद्धि की बातें, उसके समझ की बातें हमारे लिए फायदेमंद है। जो कोई आज तक जितने भी लोग, मनुष्यों में से जितने भी लोग परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के समझ को ग्रहण किए, अपनाए हैं, वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किए हैं। वो सफलता जो परमेश्वर के राज्य से मिलने वाली। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हमारा परमेश्वर ने वादा किया है, हमारा यीशु मसीह हमारा प्रभु हमसे वादा किया कि मैं क्या करूंगा, पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, इसलिए ताकि जब मैं वहां से आऊं तो जहां मैं जाऊं या जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कहता मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। तो हमारा परमेश्वर अपने से अलग होने देना नहीं चाहता, अपने से जुदा हमें नहीं करना चाहता। इसीलिए वह कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा। कहता है जो मेरी बुद्धि की बातें हैं, कहता है मेरी बुद्धि की बातों को ध्यान लगाकर सुन, और जो मेरे समझ की बातें हैं ना, कहता है उस पे कान लगा, उसे समझ। कहता है जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। कहता है अगर मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान देगा, मेरे समझ की बातों पर कान लगाएगा ना, तो तेरा जो विवेक है ना, वो सुरक्षित रहेगा। कहता है कि तेरा विवेक कभी बिगड़ने नहीं पाएगा। उस तेरे बुद्धि के अंदर, तेरे विचारों के अंदर कभी मिलावट नहीं आएगी, कोई गंदगी नहीं आएगी, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं मिक्स होगा। इसीलिए कहता है कि जब तू मेरे ज्ञान की बातें, मेरी बुद्धि की बातें, मेरी समझ की बातों के ऊपर ध्यान लगाएगा, ग्रहण करेगा, तो तेरा जो विवेक है ना, वह सुरक्षित रहेगा। शैतान का उस पर प्रभाव, उस पर प्रकोप नहीं आने पाएगा। कहता है कि इसलिए तू ज्ञान के वचनों को थामे रह। कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तो क्या कर, मेरी जो ज्ञान की बातें हैं, जो ज्ञान के वचन है ना, उन्हें थामे रह।
जो कुछ तू ज्ञान की बातें मेरी सुनता है, कहता उसे थामे रह, हमेशा अपने अंदर रखे रह, अपने हृदय रूपी पटिया पर उसे लिख ले, अपने मन अपने हृदय में उसे भर के रख, ताकि तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू बुराई से बचा रहेगा, विनाश से बचा रहेगा। तू परमेश्वर के राज्य के लायक बनेगा और परमेश्वर तुम्हें अपने राज्य का वारिस बनाएगा। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे बहन, हमेशा परमेश्वर की बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें हमेशा ध्यान लगाएगा। परमेश्वर जरूर है कि आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा और अपने राज्य का वारिस बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, वे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सबको स्पर्श कर, ताकि इन सबके जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो बीमारियां है, सब खत्म होने पाए। दुष्ट आत्मा की हरकत से इन्हें छुटकारा दे, शैतानी आत्मा इनके जीवन से नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, जैसा वचन कहता, विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार प्रभु इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार है। तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। मैं भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे प्रभु। इनके द्वारा जो पाप, जो गुनाह हुए, सारे पापों को, सारे गुनाहों को क्षमा कर, इन पे दया दृष्टि डाल, ताकि तेरी भारी दया, भारी करुणा से ये जीवन को प्राप्त करने। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इन्हें सुरक्षित बचा कर, इनके जीवन में जितने रुके अधूरे काम पूरे हो जाए, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए प्रभु। आज इनके जीवन में जो निराशाएं वह दूर होने पाए, सारा दुख समाप्त होने पाए इनके जीवन में प्रभु। तेरे नाम से आशा जागने पाए इनके जीवन में प्रभु, आनंद की आशीष उतरने पाए, तेरे स्वर्ग की सामर्थ्य उतरे और स्वर्ग की आत्मा से सब भर जाए। इनमें से जितने बीमार लोग हैं प्रभु, तेरे नाम से चंगे हो जाए। जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, नाक की बीमारी, मुंह की बीमारी निकल जाए, गले की बीमारी निकल जाए, जिसके सीने में बीमारी हो निकल जाए, जिसके पेट में तकलीफ हो निकल जाए, कमर में तकलीफ हो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए, हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों, नसों की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर, जो भी है नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगी, प्लेटलेट्स की घटी हो, भरपाई होने पाए, लीवर खराब हो, चंगा हो जाए, किडनी खराब हो, चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स, हार्निया नष्ट हो जाए, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। जिनका गर्भ सूना पड़ा हुआ है, गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम से गर्भ के सारे बंधन टूट जाए, गर्भ फलवंत हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा नहीं, तो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, सबके जीवन में आशीष दे। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार दे, नौकरी नहीं, नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में, कर्जा से मुक्त हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक का जीवन प्रभु तेरे आशीष से भरने पाए प्रभु, उनके जीवन में तेरी महिमा की आशीष हो। प्रभु, तेरा साथ इन सबके साथ, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना। ओ पिता, प्रार्थना करता हूं, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, जो सेवा करने वाले, इस सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। जो आत्मा में उन्नति को प्राप्त करना चाहते, जो आत्मा में बढ़ना चाहते प्रभु, अपने स्वर्ग को खोल, स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा, छू लेने
स्पर्श होने दे। रीबा राबा शेखे रेंदाला रा हो रीगाला बासंदो बासंदा गरंदला रे बासकला। ओ प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, तेरे आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर होने पाए, ये आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए, आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से परिपूर्ण हो जाए, ताकि आत्मा में बढ़े। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं शैतान की सारी युक्तियां इनके जीवन से फेल हो जाए। हे परमेश्वर इनके समस्त जीवन के ऊपर, इनके प्राणों के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए पिता, ये आत्मा के द्वारा चलाई गई चले। हाँ मेरे महान पिता प्रार्थना करते तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।